Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 11th chemistry. The name of chapter is Structure of Atom. In the last video, I told you about particle nature of electromagnetic radiations. Now today we will discuss on black body radiations and explanation by Planck's quantum theory. First, we discuss the definition of black body. Black body is a ideal body which is a perfect absorber and perfect emitter of the radiations, which means that it emits and absorbs radiation of all frequency which falls on its surface. आपकी परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी होती है ये क्या होती है? परफेक्ट एब्जॉर्वर होती है, जितने भी टाइप की, चाहे किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो, ये क्या है, सब तरह की लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, और उन लाइट्स को एमिट भी कर देता है, ठीक है। तो वो क्या है आपकी ब्लैक बॉडी। अब देखो किसी भी बॉडी में कोई भी मैटर है या बॉडी है, ठीक है, अगर उसके ऊपर क्या है लाइट फॉल करती है तो 3 पॉसिबिलिटी होती है। या तो वो उस लाइट को क्या है एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, या फिर उस लाइट में कुछ पार्ट क्या है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका कुछ पार्ट क्या है ट्रांसमिटेड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जो आपकी रिफ्लेक्ट होती है लाइट, ठीक है, वही लाइट क्या है हमें उस वजह से क्या है कलर दिखता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी द कलर, ठीक है। वी ओनली सी कलर विच हैव रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर किसी कलर को क्या है पर्टिकुलर लैम्डा या वेवलेंथ की लाइट को क्या है रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वही क्या है हमें हम उसको क्या है सी कर सकते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ bodies when heated emit the radiation of all possible wavelength। अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो वो क्या है डिफरेंट रेडिएशन की वेवलेंथ को क्या है एमिट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स की आपकी जितनी भी पॉसिबल जो होती है आपकी लैम्डा वैल्यूज, वो सब टाइप की वैल्यू देगा, ठीक है। हो सकता है कुछ एक इसमें से क्या है वैल्यू कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन देगा ये हर वेवलेंथ की, जो आपकी हर वेवलेंथ की जो आपकी वेवलेंथ की जो एमिट करेगा वो हर वेवलेंथ की एमिट करेगा, ठीक है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। फिर जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ठीक है, वेव थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या लिया ब्लैक बॉडी आयरन का एग्जांपल लिया, ठीक है। आयरन को क्या है हीट किया तो उसका क्या है कलर चेंज हो गया रेड में, ठीक है। फर्दर जब हीट किया तो वो येलो वाइट और लास्ट में जब हाईली उसको टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो उसका कलर क्या है ब्लू हो गया, ठीक है। These observations are not agreement with the wave theory of the radiation, since according to this theory heat energy supplied must increase the intensity of the same color. Red and black body is not expected to the under change, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो ब्लैक बॉडी फिर उसको टेम्परेचर पे हीट किया तो वो रेड कलर हो गया, फर्दर हीट किया तो ये क्या है डिफरेंट कलर शो कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो अगर डिफरेंट कलर शो कर रहा है तो ये क्या है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो प्लैंक्स ने क्या किया फर्दर इस पे स्टडी किया, ठीक है। उन्होंने क्या है एक्सप्लेनेशन दी इस जो प्रोसेस हो रही है डिफरेंट कलर शो हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, कि ये
जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कलर में चेंज हो रहा है, तो ये एक्सप्लेन कर लिया प्लैंक्स क्वांटम ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ठीक है, पहले तो क्या था कि जो आपका लाइट है वो क्या है, उनका वेव नेचर है, ठीक है। उसका मतलब क्या था कि अगर आपके पास 500 हर्ट्ज क्या है लाइट, 500 हर्ट्ज की लाइट है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपके 500 टाइप्स के लैम्डा वैल्यूज प्रेजेंट है इस लाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वेव नेचर था, ठीक है। लेकिन प्लैंक्स ने क्या बोला, पार्टिकल नेचर है, कि जो लाइट है उनका क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। उनको नाम दिया क्वांटा का, ठीक है, कि जो लाइट है वो किस चीज़ की बनी है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स है ये, ठीक है, और उनको नाम दिया क्वांटा, ठीक है। क्वांटा की फॉर्म हुई है, क्वांटा क्या है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स या पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि इनका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अब क्या है कि जो ये लाइट है, ठीक है, जो यहाँ हम 500 हर्ट्ज की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एनर्जी पैकेट्स है लाइट के अंदर, ठीक है, और वही क्या फॉर्म कर रहे हैं, लाइट को, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स हैव, देखो, एवरी एनर्जी पैकेट्स हैविंग एनर्जी ई इज इक्वल टू एच म्यू, मीन्स सभी के पास जो एनर्जी है वो ई इज इक्वल टू एच म्यू, मतलब जितने भी आपके एनर्जी पैकेट्स है, क्वांटा है, उनके पास एनर्जी क्या है, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक। तो यहाँ पे एच म्यू है, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। ये क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है, और म्यू आपका इक्वल है c अपॉन लैम्डा के, जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड वेवलेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा एंड E इज इक्वल टू, ये एनर्जी है आपकी 1 फोटोन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी n फोटोन है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या आएगी, n एच सी अपॉन लैम्डा। n क्या है, इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की, कोई भी इंटीजर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या किया कि जो वेव का है वो पार्टिकल नेचर है, और जो एवरी जो फोटोन्स है, क्वांटा है, उनके पास क्या है, एनर्जी एच म्यू, ठीक है। एवरी फोटोन्स कंटेन्स एनर्जी एच, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। अब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या है, किस टाइप से, और गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और लैम्डा वैल्यू क्या है आपकी मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। और फिर पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है आपकी इंक्रीज कर रही है, फिर फर्दर उसके बाद क्या है, जब अचीव कर लिया उसने मैक्सिमम लैम्डा वैल्यू, तो क्या है, फिर वापस डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को भी क्या है, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आई कि जो आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या है कि कलर चेंज होना, ठीक है, ये आपकी जब लाइट है वो पार्टिकल नेचर है और है एनर्जी ऑफ पैकेट्स है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू, मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपका E इज इक्वल टू एच म्यू है, मीन्स E आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर जो म्यू है आपका, ठीक है, इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या है, डिफरेंट कलर आपके शो कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है, हर एक वैल्यू का क्या है कलर किस, देखो कलर तभी पॉसिबल है हमारे पास जब कोई भी आपका जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो पर्टिकुलर आपका क्या है मैक्सिमम अगर लैम्डा मैक्स अचीव कर लेता है तभी हम क्या है कलर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लैम्डा मैक्स अचीव कर लिया, उसके बाद क्या है फर्दर आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट जो आपके टेम्परेचर पे है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या है आपकी डिफरेंट लैम्डा मैक्स होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका लैम्डा वैल्यू भी चेंज करेगी, ठीक है। तो यहीं से आप देख सकते हो कि E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे HC क्या है, तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया जब पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे कोई भी वैल्यू रिच करती है तो उसके बाद क्या है इंटेंसिटी हाई डज नॉट अकर, इससे ज़्यादा क्या है इंटेंसिटी क्या होगा कि मतलब वो वेरी नहीं करती है, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स के बाद क्या हो फर्दर डिक्रीज करने लगती है, जब भी वो क्या है लैम्डा मैक्स अचीव कर लेगा उसके बाद क्या है आपकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूज़न है कि जो अगर आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज कर रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि लाइट क्या है पार्टिकल नेचर शो कर रही है कि यहाँ पे क्या है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल है वो या लाइट के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ क्या है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो आपका अगर हम V इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है, ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज करती है तो जो पार्टिकल है प्रेजेंट वो क्या है ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस आपकी डिफरेंट जो आपकी रेडिएशंस है डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट है, ठीक है, रेडिएशन के अंदर वो एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम कंटिन्यू हीट करते हैं तो वो जो एटम्स प्रेजेंट है वो क्या है मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से क्या है कलर भी सब्सटेंस का चेंज होता रहेगा।